साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की विशेष रिपोर्ट हम शिक्षा प्रेरकों के संविदा बहाली बकाया मानदेय के संदर्भ में आप तक पहुंचाएंगे। किस तरह से तमाम राज्यों में शिक्षा प्रेरकों सहित तमाम ऐसे कर्मचारी संगठन जिनके माध्यम से 2 करोड़ वोट बैंक वाले संगठन पर सबकी नज़र है। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि मध्य प्रदेश में चुनाव को देखते हुए किस तरह से तमाम कर्मचारी संगठनों पर सरकारें डोरा डाल रही हैं। अभी आपने देखा कि कई विधायक शिक्षा प्रेरकों के समर्थन में उतरे हैं और सरकार भी शिक्षा प्रेरकों की बहाली को लेकर भारत सरकार को पत्र लिखी है और सरकार से बात की है कि इन साक्षरता कर्मियों की बहाली क्यों सरकार रोके पड़ी है। इन तमाम बातों पर परिचर्चा हम करेंगे और चुनावी वर्ष को देखते हुए किस तरह से सरकार इन तमाम युवा वोटरों पर डोरा डाल रही है, चाहे वे संविदा कर्मचारी हों या निष्कासित कर्मचारी हों या तमाम कर्मचारी संगठन हो, जिसके माध्यम से 2 करोड़ वोट बैंक वाले संगठन पर सबकी नज़र है। तमाम बातों पर हम परिचर्चा साथियों करेंगे और आने वाला समय क्या साक्षरता कर्मियों सहित तमाम कर्मचारियों का होगा, जो कि सरकार के लिए रामबाण साबित होगा, इस पर भी हम परिचर्चा करेंगे। और निश्चित तौर पे जिस तरह से सरकारें आप पे ध्यान दे रही है, आने वाला समय आपका होगा, तमाम संविदा कर्मचारियों का होगा, नवगठित कर्मचारी संगठन का होगा। इन तमाम बातों पर हम परिचर्चा करेंगे। तो साथियों, आज की विशेष रिपोर्ट भोपाल मध्य प्रदेश के तरफ से, जहां प्रदेश की दोनों मुख्य पार्टियों की नज़र इन दिनों एक नवगठित कर्मचारी संगठन की सक्रियता पर लगी हुई है। हाल ही में पंजीकृत हुए ग्रामीण आजीविका संविदा कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश 2 में 2 करोड़ से ज़्यादा वोट बैंक को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। अभी तक छुटपुट संगठन के साथ जुड़कर अपनी मांग के लिए संघर्षरत आजीविका मिशन के कर्मचारी अब स्वयं का संगठन खड़ा कर निर्णायक लड़ाई की तैयारी कर ली है। 52 जिलों में से 48 जिले के 2500 कर्मचारियों ने गत दिनों भोपाल में बैठकर नए संगठन का निर्माण किया है। इसमें जिला परियोजना प्रबंधक श्री AM शर्मा अपने अध्यक्ष चुनकर नई कार्यकारिणी का गठन किया है। इस संगठन को राज्य से लेकर ब्लॉक तक के सभी कर्मचारियों का समर्थन प्राप्त है। सभी कर्मचारियों ने तय किया है कि जिस तरह से जन अभियान परिषद के कर्मचारी को सरकार नियमित किया है, उसी तरह आजीविका मिशन भी नियमित होने की दक्षता रखता है। इसी को मांग को लक्षित रखने कर संगठन अपनी गतिविधियां तेज की है। इस संगठन की ताकत से परिचित दोनों पार्टियां अब इस संगठन के संभल कर व्यवहार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आजीविका संगठन के सदस्यों से चर्चा कर मुख्यमंत्री जी से समक्ष चर्चा करने हेतु आश्वस्त किया है। वहीं लंबे समय से कांग्रेस द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता आशीष शर्मा आजीविका कांग्रेसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रकोष्ठ संपर्क बनाए हुए हैं तथा कर्मचारी और सहायता समूह की मांगों को लगातार कांग्रेस हाईकमान तक पहुंचाई जा रही है। उल्लेखनीय है कि आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रदेश के 4.5 लाख स्वयं सहायता समूह में 55 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इनका नेतृत्व करने वाले कर्मचारी का यह संगठन है। महिलाओं सहित उनके परिवारजनों के वोट प्रभावित करने की क्षमता रखता है। संगठन के इस ताकत का अंदाज दोनों पार्टियों को बखूबी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात से पूरी तरह से परिचित हैं। जिले में लगने वाली भीड़ आजीविका मिशन के अमले में ही जुटाई जा रही है। तो साथियों, जिस तरह से इस आजीविका मिशन के कर्मियों को सपोर्ट साक्षरता कर्मी संगठन का है, निश्चित तौर पे आजीविका मिशन कर्मियों के साथ साथ स्वयं सहायता समूह के रूप में जो लोग काम कर रहे हैं, जो निष्कासित कर्मचारी हैं, इन पर निगाहें सरकार की टिकी हुई है। उल्लेखनीय है कि आजीविका मिशन और शिक्षा प्रेरक संगठन एकमात्र ऐसी संगठन है जिसमें कर्मचारियों का हितग्राहियों से लगातार सरकार संपर्क में लगी हुई। इस कारण महिलाओं में कर्मचारी की खास पकड़ है। महिलाओं के साथ हर परिवार में 4 से 5 वोट जुड़े होने के कारण आजीविका मिशन और साक्षरता कर्मी प्रदेश की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में परिवार के वोट को प्रभावित करने वाला कर्मचारी का यह संगठन सत्ता के वोट को किसी भी करवट बैठा सकता है। श्योरपुर में प्रधानमंत्री, भोपाल में राष्ट्रपति, देवास में गडकरी जी, राजगढ़ में रक्षा मंत्री के समक्ष मुख्यमंत्री ने जिस जनलोक
सैलाब को प्रदर्शित किया है, उसके पीछे पूरी ताकत आजीविका मिशन और साक्षरता कर्मी मिशन की रही है। मुख्यमंत्री जी को यह भी पता है कि भारी जन सैलाब के लिए चाहे वह कलेक्टर की पीठ थपथपा दें, पर असली ताकत तो आजीविका मिशन और साक्षरता कर्मी मिशन के कर्मचारियों की ही रहती है। प्रदेश में सैकड़ों योजनाओं के चलाने के बाद भी किसी योजनाओं से कोई हितग्राही संतुष्ट नहीं पाया जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के लगातार संवाद कार्यक्रम में हजारों सामूहिक महिलाएं सहित तमाम साक्षरता कर्मी संतोष व्यक्त कर रही हैं। वहीं मिशन की ईमानदार कार्यप्रणाली का ही परिणाम है। खुद का नेतृत्व खुद के हाथ इस मिशन में कार्यरत सभी संविदा कर्मचारी ने पहली बार ग्रामीण आजीविका संघ मध्य प्रदेश संगठन का भी अपनी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने की बीड़ा उठाया है। दोनों ही पार्टियां इस कर्मचारी संगठन से किसी भी तरह का बैर मोल लेना नहीं चाहती है। इस संगठन के नाराज करने प्रदेश में सत्ता से हाथ धोने जैसा साबित हो सकता है। विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संगठन को अपने पक्ष में करने हेतु दोनों पार्टियां सतत संपर्क बनाए हुए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस संगठन के नेताओं को आश्वस्त भी किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा संगठन के पदाधिकारियों से मुलाकात की गई है। संगठन सिर्फ आजीविका मिशन कर्मियों के नियमितीकरण पर अडिग है। अब कर्मचारियों की एकजुटता ने सभी को कान खड़े कर दिए हैं। आजीविका मिशन के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर दूसरे संगठन के साथ जुड़कर लंबे समय से संघर्षरत हैं। आजीविका मिशन सहित साक्षरता कर्मी संघ में कई छोटे छोटे संगठन बनते हैं, बिगड़ते हैं, जिसके सार्थक परिणाम न आने के कारण अब कर्मचारियों ने अपनी ताकत लड़ाई अपने बैनर तले लड़ने की शपथ ली है। जन अभियान परिषद की तरह अपनी ताकत का एहसास कराते हुए स्वयं के नियमितीकरण हेतु आजीविका मिशन कर्मी निर्णायक तैयारी कर चुके हैं, जिससे जल्दी ही परिणाम आपके सामने होंगे। तो साथियों, जिस तरह से करोड़ों वोटों को देखकर सरकार नजरी अपने टिकाए हुए हैं, तो तमाम लोगों का जो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, सबकी निगाहें इन संगठनों पर है, जहां पर 2 करोड़ वोट बैंक वाले संगठन सबकी निगाहें टिकी हुई है, जिसको लेकर सरकार एक्शन में है। और मुख्यमंत्री इस तरह से इस पे मॉनिटरिंग की जा रही है। जो बड़े नेता हैं, चाहे प्रदेश स्तर के हों चाहे देश स्तर के हों, सबकी निगाहें इस संगठन पे है और सब संगठन को खुश रखना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर साथियों, इसका परिणाम आने वाले समय में साक्षरता कर्मियों सहित आजीविका मिशन के कर्मचारियों को मिल सकता है। जिस तरह से मुख्यमंत्री कई कार्यक्रमों में भारी भीड़ देखकर गदगद नजर आए, प्रधानमंत्री भले ही पीठ थपथपा रहे हो मुख्यमंत्री का, लेकिन जिस तरह से इस भीड़ में आजीविका मिशन के कर्मचारियों ने काम किया, सहयोग दिया, उसको लेकर इनके ऊपर एक आशा की किरण है। और सरकार भी इनको संतुष्ट नहीं करना चाहेगी, क्योंकि इसी वर्ष के अंत में वहाँ पे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो साथियों, निश्चित तौर पर आजीविका मिशन के साथ साथ साक्षरता कर्मियों के लिए जिस तरह से सरकार की तरफ से लगातार अपडेट आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है। ऐसी ही खबर तमाम राज्यों में है जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वो चाहे बिहार हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, हर तरह जिस तरह से साक्षरता कर्मियों ने डंका पीटा है, तो निश्चित तौर पर साथियों एक बड़ा वोट बैंक जो सरकार को किसी भी स्तर पे ला सकता है, किसी की भी सरकार बना सकता है। इसको देखते हुए जिस तरह से तमाम जो पार्टियां हैं एक्शन दिखाई हैं, निश्चित तौर पे यह आप लोगों के लिए शुभ संकेत है। तो साथियों, इस विषम परिस्थिति में चुनावी वर्ष को देखते हुए जिस तरह से साक्षरता संविदा प्रेरक मोर्चा भोपाल मध्य प्रदेश के साथ साथ कई संगठन तमाम राज्यों में लगे हुए हैं, आपसे निवेदन है आप उनका साथ देते रहें। वह समय और दिन दूर नहीं है जो कि विधानसभा चुनाव के पूर्व आजीविका मिशन के साथ साथ जो प्रदेश के तमाम राज्यों में साक्षरता कर्मी हैं, उनकी मांगों को सरकार पूरा कर सकती है, उनको किसी विभाग में जोड़ सकती है। धन्यवाद, नमस्कार।